हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षक प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं एक एक्सपेरिमेंट लेकर के आया हूँ। यह कक्षा 10 का एक्सपेरिमेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये एक क्या है, बल्ब है, और ये एकदम अच्छा बल्ब है जो कि जलेगा जरूर। अब हम ये पूछेंगे आपसे, अगर इसको मान लीजिए मैं इसमें लगा देता हूँ, राइट सपोज, और इसको जलाया जाए। जलाओ बेटा। हो गया, ये जल गया। क्यों जला? इसका शाब्दिक अर्थ है कि इसमें आर्गन गैस भरी हुई होगी। अगर आर्गन और नाइट्रोजन गैस न भरी हुई होती तो यह गारंटेड है कि ये नहीं जलेगा, राइट। दूसरा, आप देखिएगा, ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई कि इसमें आर्गन गैस भरी हुई होगी, इसीलिए यह क्या हुआ है, जला है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपके सामने, ये देखिए, ये जो बल्ब है यह फूटा हुआ है। अब ये देखिए कितने समय के लिए क्या होता है, जलता है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा जरूर, अभी नहीं जी, अभी नहीं, जब कहूंगा तब। देखो लाइट है बुढ़ो, उड़ के रहना। जब कहेंगे तब। हाँ हाँ, इसको जलाया जाए। जलाओ बेटा। देखो, इसको ध्यान से देखना। देखो, निकाल दो। इसका क्या रीजन है, ये कुछ पलों के लिए क्यों जला है? कोई बच्चा बताएगा? जितने लोग यहाँ पास बैठे हैं, कोई बता। एक सेकंड रुके रहो। क्यों ये कुछ पल के लिए जला है? क्योंकि सर इसमें आर्गन और नाइट्रोजन गैस नहीं भरी हुई है। अच्छा, और क्या रीजन हो सकता है? देखो, हम बता देते हैं। सर्वप्रथम ये कुछ पलों के लिए जलने का क्या रीजन है? इसमें जो आर्गन गैस भरी जाती है और नाइट्रोजन, ये इसका नाइट्रोजन व आर्गन गैस इससे क्या हो गई, निकल गई है। और दूसरा क्या कारण है, इसकी जो स्प्रिंग है, जो टंगस्टन का तार का बना हुआ है, ये जो है ये वायु के संपर्क में आ गया। अगर यह वायु के संपर्क में आता है तो ये लगभग हम कह सकते हैं 2 से 3 सेकंड तक जलेगा। ऐसा क्या संपर्क है, क्या कारण है? कारण ये है क्योंकि ये अपना जो अपक्रिया किया ये वायु के साथ कर लिया, नहीं तो वो वैसे किसका, आर्गन व नाइट्रोजन गैस के साथ क्या करता था, अपक्रिया करता था। यही कारण है कि ये कुछ पलों के लिए क्या हुआ, जला है। और आप जानते हो कि ये क्यों जलता है? जब किसी विद्युत बल्ब के तंतु में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो तंतु का प्रतिरोध, यानी कि ये जो है टंगस्टन का तार का जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है बेटा? ये 1500 से 2500 सेल्सियस तक बढ़ जाता है। यही कारण है कि हमको बल्ब क्या होता है, जलता हुआ दिखाई देता है, राइट। अब आपने देखा क्या, एक नॉर्मल तरीके से मैंने जलाया एक बल्ब, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। परंतु इसको मैंने ऐसे चलाया, इसका ऊपरी कांच की प्लेट क्या किया, निकाल दिया, और जब जलाया तो अब 4 से 5 सेकंड तक क्या हुआ, जला। अब देखो, एक मैं नॉर्मल सी चीज और लेता हूं, जैसे कि यही मान लो कि ये जो है ये तो अब खराब हो गया। अब इसको देखो, अगर मान लो कि मैं कहता हूं विकास कैमरे ग्लास में फोकस करना खूब अच्छे से, अभी नहीं, जब कहूंगा तब इसको। जैसे कि इसको देखना, ध्यान देना। ये देखो, अभी अगर हम इसको वायु के संपर्क में अगर जलाएंगे तो ये कुछ पलों के लिए जलेगा। अब जैसे कि एक ग्लास में अगर मैं वाटर में इसको क्या करूं, डाल दूं, अब जैसे कि इसको जलाया जाएगा तो क्या होता है, इस पे फोकस करना बेटा, एकदम जूम करना, रुके रहना, जब कहेंगे तब जलाना। हो गया विकास? हो गया। अब इस पे जलाया जाए, इसको जलाया जाए, देखे ना बेटा, जलाते रहो अभी, जलाओ जलाओ जलाओ, जलाते रहो। उस पे जूम करना, उसमें देखो कलर हो रहा है, बस करो। हाँ, इस तरफ जूम करो, अब मेरे तरफ करो। अब इसमें देखो, इसमें एक नीला नीला क्या आ गया है, कलर आ गया। ऐसा क्यों, क्या रीजन है कि इसमें कलर आ गया? और दूसरी बात यह है कि अगर इसमें हम अगर मान लो कि 10 सेकंड 20 सेकंड और इसको जला देते हैं तो यह पानी क्या हो जाता, गर्म हो जाता। क्यों? क्योंकि यह देखो, ये जो तार है आप जानते हो ये क्या है, एक लोहा है। और अगर लोहे को हम पानी में रखें और यही तार क्या करूं, बोर्ड में लगा दूं, तो इसके माध्यम से ऊर्जा क्या होती है, इसमें संचय होती है। और जो आपका ये ऊर्जा है ये वाटर को क्या करेगी, हीट करेगी, और ये तुरंत किसमें हो जाएगा, उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि आप लोग लेते हो कैसे, जैसे ठंडी में एक लेते नहीं गर्म करने वाला पानी, उसको भी लोहा ही तो रहता है ना, उसको भी पानी में रखते हो। सेम कंडीशन ये, अगर ये कुछ पल के लिए और होता तो यह पानी क्या होता, गर्म हो जाता है, लेकिन हल्का फुल्का हुआ है। अब देखो, इसमें रंग क्या है? रंग की बात यह है कि जैसे कि आप लोग जानते हो कि गैस में आर्गन और नाइट्रोजन भरी होती है, राइट।
अब वो गैस तो निकल गई, लेकिन इसके साथ जो इसका टंगस्टन का तार है, इसके साथ वो अभिक्रिया की थी और वह अपना गुण इसमें क्या हुआ था, दिया था। और जैसे ही मैंने इसको वाटर में डाला तो ये अपना जो क्रिया था, अभिक्रिया किया था वायु के साथ, अब वो किसमें एंटर हो गया, स्थानांतरण हो गया जल में, और उसका रंग किसमें कन्वर्ट हो गया, नीले कलर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। यही कारण होता है कि जो विद्युत से हम लोग जैसे वाटर से विद्युत बना सकते हैं, वैसे ये विद्युत से हम लोग किसी पानी को भी क्या कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। आप लोग देखे हो ठंडी में, जाड़े के समय में जैसे सुबह नहाना हो तो गर्म पानी नहीं मिलता है, तो किसी प्रकार का मापक यंत्र लेते हो जिसको पानी में रखते हो और पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। यही कारण है। और आने वाले समय में मैं बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट ले आऊंगा, जैसे कि हीटर पे हीटर बताऊंगा और स्त्री पर भी बताऊंगा, विद्युत स्त्री। विद्युत स्त्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको मैं बताऊंगा। आपको सभी को लगभग महीनों में 5 से 10 एक्सपेरिमेंट मिलेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे। मैं यही बताने के लिए ये ले आया था 3 बल्ब, जो मैंने 36 रुपए खरीदा था। 2 तो मैंने फोड़ दिया, 1 बचाया हूं, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही रखा था। समझ में आई बच्चों? यस सर। एकदम क्लियर? यस सर। ओके, धन्यवाद।